Hello and welcome back to all dear students. Welcome to Career Planet. Myself Shaili ma'am, your chemistry mentor, and today we are going to discuss our new chapter and that is alcohol, phenol and ether. तो आज हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहल, फिनॉल, ईथर. बिल्कुल क्लास 12 के स्टैंडर्ड से पढ़ेंगे. हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये क्लासेस है. सो बोर्ड एग्जाम्स की स्पेशल तैयारी के लिए आपके पास चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं. सो 3 फंक्शनल ग्रुप है आपके पास. फर्स्ट वन अल्कोहल, सेकेंड है आपके पास फिनॉल और थर्ड है ईथर. तो पहले तो बच्चों फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करें अल्कोहल. नाउ व्हाट इज अल्कोहल? तो देखो अल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज OH. क्लियर? OH. जब भी OH दिखे तो तुम समझ जाओ अल्कोहल. ठीक है. अल्कोहल IUPAC नाम लिखोगे तो सफिक्स आएगा ऑल. IUPAC नाम लिखोगे तो अल्कोहल का सफिक्स आएगा, अनुलग्न आएगा ऑल, प्रीफिक्स आएगा हाइड्रोक्सी. प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता है और सफिक्स मतलब जो एंड में लगता है. अब आपको लगेगी प्रीफिक्स सफिक्स ये क्यों? तो जब नेमिंग सिखाऊंगी तब बताऊंगी प्रीफिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है और सफिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है. फिनॉल कोई पूछे तो देखो फिनॉल एक तरह से बेटा एरोमेटिक अल्कोहल है. अगर कोई कहे फिनॉल तो फिनॉल मतलब एरोमेटिक अल्कोहल. एरोमेटिक कार्बन ऐसे लिखते हैं. ऐसे क्यों लिखते हैं एरोमेटिक कार्बन? तो देखो बेंजीन पे OH है ना बेटा, ये बेंजीन है, इसके ऊपर OH लिखा तो इसको क्या पढ़ेंगे? फिनॉल. तो ये एरोमेटिक कार्बन है ना, इसको कैसे शो करूं? तो इसको देखो एक साइड डबल बॉन्ड है, एक साइड सिंगल बॉन्ड है ये. तो जब तुम प्रैक्टिकल भी करोगे और मान लो प्रैक्टिकल में टेस्ट आता है कि भाई हमारा ये फंक्शनल ग्रुप फिनॉलिक है तो एग्जामिनर का क्या स्ट्रक्चर लिखो, तो बच्चे सोचते फिनॉलिक है ये लिख देते है ना. ये तो गलत हो गया, ये तो अल्कोहल है. फिनॉलिक ग्रुप को ऐसे रिप्रेजेंट करना है, दिस इज एरोमेटिक कार्बन. ठीक है. तो ये फिनॉल. और अगर कोई पूछे कि भाई ईथर लिखो तो बेटा ईथर क्या होता है? तो हम कहेंगे ईथर होता है OR, है ना. ईथर हमारा एल्कोक्सी है. ईथर एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसका कोई सफिक्स नहीं है, अनुलग्न नहीं है, ये हमेशा प्रीफिक्स में ही लगता है. सो दिस इज एल्कोक्सी यानी ईथर. क्लियर है? तो कोई पूछे अल्कोहल तो हम कहेंगे हाँ एल्केन में से हाइड्रोजन हटाओ OH लगाओ अल्कोहल. फिनॉल बेंजीन में से हाइड्रोजन हटाओ OH लगाओ फिनॉल. और ईथर तो एल्केन का हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो OR से तो दिस इज ईथर. ठीक है भाई. कैसे? तो देखो अगर मैं आपसे कहूं कि अल्कोहल तो आप कहोगे एल्केन ले लो. ठीक है. एल्केन में से हाइड्रोजन को हटा दिया जाए. अगर मेरे पास एल्केन है तो उसका हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह लगाओ OH तो बेटा ये बनेगा ROH. तो इसे हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहल. क्लियर? एल्काइल अल्कोहल यानी कि अल्कोहल. अगर मैं आपसे कहूँ फिनॉल तो आप कहेंगे ऐसा करो बेंजीन में से OH, बेंजीन में से H हटाओ और बेंजीन में OH का कनेक्शन बिठाओ. ठीक है. तो हमारे पास है बेंजीन और हम लगा देते हैं OH. तो इसे हम पढ़ने वाले हैं फिनॉल. ठीक है. और ईथर ये बेंजीन है ना. और अगर ईथर की बात करें तो एल्केन के हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट OR ग्रुप से कर दो, है ना. हाइड्रोजन हटा के इसकी जगह एल्कोक्सी ग्रुप लगा दो तो ये हो गया ROR. ठीक है. तो इसको आपको बोलना है ईथर. क्लियर? तो तीनों फंक्शनल ग्रुप आपके सिलेबस में है. अल्कोहल, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज मतलब अल्कोहल कैसे बनेगा, इसके भौतिक रासायनिक गुण. फिनॉल, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज बनाना कैसे है और इसके कैरेक्टर्स, इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है. सिमिलरली ईथर. तो चैप्टर में 3 चैप्टर मिक्स है तो थोड़ा लेंदी हो जाता है बट ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. एक एक रिएक्शन को आराम से पढ़ोगे बन जाएगा. ठीक है. तो यहाँ तक क्लियर है अल्कोहल क्या है, फिनॉल क्या है, ईथर क्या है. अब हम देखते हैं कि चलो अल्कोहल तो हमें समझ में आ गया. एल्केन में हाइड्रोजन हटा के OH लगा लो. अब एल्केन में हाइड्रोजन हटा के OH लगाया मतलब आपने अल्कोहलिक ग्रुप लगा दिया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया. कितने लगाए? 1 लगाए, 2 लगाए, 3 लगाए या 3 से ज़्यादा लगाए. तो अल्कोहल में OH ग्रुप कितने लगाए उसके आधार पे अगर मैं तुम्हें कहूँ कि अल्कोहल को डिवाइड करो तो बेटा अगर अल्कोहल में एक ही OH ग्रुप है तो हम पढ़ने वाले हैं इसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. क्लियर?
अल्कोहल का क्लासिफिकेशन है, अल्कोहल का वर्गीकरण है, अल्कोहल में OH ग्रुप कितने हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि अल्कोहल में एक ही OH ग्रुप है तो आपको उसको क्या पढ़ना है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मान लो अल्कोहल में 2 OH ग्रुप है ना बेटा, अगर अल्कोहल में 2 OH ग्रुप है तो आप इसको पढ़ेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है भाई, एक OH ग्रुप मोनोहाइड्रिक, 2 OH ग्रुप डाईहाइड्रिक, 3 है तो ठीक है, 3 है तो हम इसको पढ़ने वाले हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। क्लियर, अगर अल्कोहल में 3 OH ग्रुप है तो हम इसको पढ़ने वाले हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। क्लियर, और अगर 3 से ज्यादा है तो पॉलीहाइड्रिक। ठीक है, तो नेक्स्ट वन है हमारे पास पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो पहला एनसीईआरटी का जो क्लासिफिकेशन है कि अल्कोहल को क्लासिफाई करो, अल्कोहल का वर्गीकरण बताओ, किस हिसाब से बताए, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ OH ग्रुप के आधार पे। OH ग्रुप कितने हैं, 1 है मोनोहाइड्रिक, 2 है डाईहाइड्रिक, 3 है ट्राईहाइड्रिक, 3 से ज्यादा है पॉलीहाइड्रिक। एनसीईआरटी में 3 है, अपन एक एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज मोनोहाइड्रिक, क्या है भाई मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, अब देखो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, तो मैं कह दूं कि भाई ऐसा अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप एक ही हो, है ना, तो मोनोहाइड्रिक वे अल्कोहल जिनमें एक OH ग्रुप पाया जाता है। ठीक है ना, वे अल्कोहल जिनमें क्या होगा, तो हम कहेंगे एक ही OH ग्रुप है, एक ही OH ग्रुप होता है, OH समूह होता है ना, उसे क्या बोलने वाले हैं, तो उसको हम बोलने वाले हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। एग्जाम्पल दो, तो जनरली हम अल्कोहल को कैसे लिखने वाले थे, ROH। एग्जाम्पल दे दो, R क्या होता है, तो हम कहेंगे R मैथिल, एथिल, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल, तृतीयक ब्यूटिल, आइसोब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, बहुत सारा है ना, तो आप कुछ भी लिख दो, एक OH होना चाहिए। तो पहला CH3OH मिथाइल अल्कोहल या मैथिल अल्कोहल, दूसरा CH3CH2OH, है ना, एक कार्बन मैथिल था तो 2 कार्बन एथिल हो गया। इंग्लिश में लिखे तो मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, हिंदी में लिखे तो मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ठीक है, और कुछ लिखो, बिल्कुल लिखो, 3 वाला लिख लो, CH3CH2CH2OH, है ना, तो पहला मैथिल, दूसरा एथिल, तीसरा नॉर्मल प्रोपिल, है ना, 3 कार्बन सीधे है ना, तो नॉर्मल प्रोपिल। अब नॉर्मल क्यों, तो आगे बताऊंगी, फिलहाल समझ में आया। ROH को क्या पढ़ना है, अल्कोहल। क्लासीफाई करो, किसके हिसाब से क्लासीफाई करें, OH ग्रुप की संख्या के आधार पर। एक OH ग्रुप है मोनोहाइड्रिक, उदाहरण दो मैथिल अल्कोहल, नया उदाहरण दो एथिल अल्कोहल, कुछ और बोलो प्रोपिल अल्कोहल और आइसोप्रोपिल और टर्शियरी ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल और नॉर्मल ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, सब इसी के उदाहरण है ना। नाउ डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है भाई, डाईहाइड्रिक अल्कोहल क्या है, तो हम कहेंगे भाई ऐसे अल्कोहल जिनमें डाई मतलब 2, है ना बेटा, मोनो मतलब 1, तो डाई मतलब क्या हुआ 2, तो वे अल्कोहल जिनमें 2 OH ग्रुप पाए जाते हैं, तो कहेंगे हाँ 2 OH ग्रुप पाए जाते हैं, 2 OH समूह होते हैं। ठीक, अब 2 OH को बेटा हम बोलते हैं ग्लाइकॉल, 2 OH लगातार होते हैं तो हम बोलते हैं ग्लाइकॉल। ठीक है, तो ओके, एग्जाम्पल लिखो, तो देखो मैंने 2 OH लिखने अलग अलग कार्बन पे, है ना, कंटिन्यू कार्बन पे, एडजेसेंट कार्बन पे, लगातार निकटवर्ती कार्बन पे होने चाहिए। ठीक है, तो 2 लगातार कार्बन, 2 लगातार वैलेंसी खाली, क्योंकि मुझे डाईहाइड्रिक अल्कोहल बनाना है। अब देखो इसका नाम स्पेशली हेलो एल्केन में सीखा था, 2 कार्बन को एथिल बोलते हैं, लगातार को लीन बोलते हैं। 2 कार्बन को एथिल बोलते हैं, लगातार को लीन बोलते हैं। और अगर आपने 2 OH कंटिन्यू लगाए तो बेटा 2 OH को हम ग्लाइकॉल बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया एथिलीन ग्लाइकॉल। क्लियर, एक OH था मोनोहाइड्रिक, 2 OH हो गया डाईहाइड्रिक। एग्जाम्पल, 2 लगातार OH को क्या पढ़ते हैं, ग्लाइकॉल। लगातार वैलेंसी खाली होती है उसको लीन पढ़ते हैं, तो एथिल भी खाली थी तो एथिलीन, प्रोपिल भी खाली होती
बिल्कुल हो सकती थी, है ना। 3 कार्बन होता तो मैं तो प्रोपिल पढ़ने वाली थी, लगातार के लिए हम लीन पढ़ने वाले हैं, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। क्लियर। तो मोनोहाइड्रिक 1 OH ग्रुप, डाइहाइड्रिक 2 OH ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात बताइए, कोई बहुत ज़्यादा टफ टास्क तो है नहीं। नेक्स्ट है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, अब ट्राईहाइड्रिक मतलब, ट्राई मतलब 3, तो वे अल्कोहल जिनमें 3 OH समूह होते हैं, सही ना भाई। वे अल्कोहल जिनमें OH ग्रुप कितने होंगे, तो हम कहेंगे इनमें 3 OH ग्रुप्स होते हैं। है ना, इसे हम बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। अब 3 लगातार OH को पढ़ते हैं बेटा ग्लिसरॉल, है ना, 3 कंटिन्यू कार्बन और 3 कंटिन्यू OH। ठीक है, लगातार होना चाहिए, एक ही कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, वाटर एलिमिनेट हो जाता है, कार्बोनिल ग्रुप बन जाता है। ठीक है, 3 लगातार OH होते हैं तो इसको हम पढ़ते हैं ग्लिसरॉल। ठीक है, आप घर में जो ग्लिसरीन काम में लेते हैं और ये ग्लिसरॉल दोनों सेम है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, सवाल कैसे आएगा एग्जाम में, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का उदाहरण दो, तो लिख दो मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, जो दिमाग में आए वो लिख दो। डाइहाइड्रिक अल्कोहल का उदाहरण दो तो ग्लाइकॉल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का उदाहरण दो तो फिर ग्लिसरॉल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल तो भाई OH ग्रुप्स की संख्या 3 से ज्यादा होनी चाहिए, है ना, OH ग्रुप की संख्या 3 से ज्यादा, क्योंकि 3 तक तो आप ट्राईहाइड्रिक बोल रहे थे ना। 3 से ज्यादा तो मैंने ले ली 6 कंटिन्यू कार्बन, शुरू तो CH2OH पे करूंगी, खत्म भी CH2OH पे ही करूंगी, है ना बेटा। अब बीच में तो बीच में CHOH, कितने, तो मैंने लिया 6 कंटिन्यू कार्बन और 6 कंटिन्यू OH। इसको पढ़ना है बच्चों साबिटॉल। क्या पढ़ेंगे इसको, साबिटॉल, या इसको बोलते हैं मैनीटॉल। ठीक है भाई, साबिटॉल या मैनीटॉल च्युइंगम वगैरह बनाने के काम आता है। क्लियर है, अल्कोहल का पहला क्लासिफिकेशन क्लियर है। अल्कोहल में प्रेजेंट OH ग्रुप्स की संख्या के आधार पे, पहला क्या था मोनोहाइड्रिक, दूसरा डाइहाइड्रिक, तीसरा ट्राईहाइड्रिक, चौथा पॉलीहाइड्रिक। ग्लाइकॉल किस में लेओगे, डाइहाइड्रिक में, है ना। ग्लिसरॉल किस में लेओगे, पॉलीहाइड्रिक में। मीथेनॉल किस में लेओगे, मोनोहाइड्रिक में। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट का काम था अल्कोहल का क्लासिफिकेशन पढ़ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन 2। क्लासिफिकेशन 2 कैसा है कि भाई आपका जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, मतलब जिसमें एक OH ग्रुप था, वो OH ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा है, क्या वो sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा है कि क्या वो sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा है ना। मतलब C sp3OH बंध युक्त यौगिक, यानी ऐसा अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा हो, या फिर ऐसे अल्कोहल जिनमें OH ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हो। अब आपकी समस्या है कि मान लो मुझे sp3 और sp2 ही नहीं पता, तब तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, है ना। sp3 sp2 ही अगर नहीं पता हुआ तब तो गड़बड़ हो जाएगी ना अपनी बात। ठीक है, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। पहले देखो सेकेंड क्लासिफिकेशन, मोनोहाइड्रिक मतलब मैं उसी अल्कोहल की बात कर रही हूँ जिसमें एक ही OH ग्रुप है, लेकिन वो OH ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा है, sp3 बॉन्डेड से जुड़ा है, sp2 से जुड़ा है। अब पहला सवाल sp3 क्या है, तो देखो अगर एक कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है तो sp3 है बिंदास, टेंशन कोई मत। 4 सिंगल है, हाँ 4 सिंगल तो sp3। और अगर एक कार्बन एक बार भी डबल बॉन्ड बना लेता है, सिर्फ एक बार, अरे एक ही तो गलती करी, कोई बात नहीं, बस एक गलती करते ही sp2, है ना। 2 डबल बॉन्ड बनाते ही sp हो जाएगा, पाई बॉन्ड आते ही p कम होता चला जाएगा कार्बन के केस में। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके, अब तो पहचान लोगे sp3 क्या होता है, sp2 क्या होता है। अगर कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, अगर कार्बन अपनी जिंदगी में सारे सिंगल बॉन्ड ही बना रहा है, कभी गलती कर ही नहीं रहा है, तो sp3 है। और एक बार डबल बॉन्ड बना लिया तो एक p उसको छोड़ के चला जाएगा, तो sp2 हो जाएगा फिलहाल के लिए। ठीक है ना, बाकी डिटेल में आपने पढ़ ही रखा है। अब देखो, तो मैंने कहा कि चलो भाई मोनोहाइड्रिक की बात करें, OH ग्रुप sp3 से कनेक्टेड है या OH ग्रुप sp2 से कनेक्टेड है।
अब OH ग्रुप अगर sp3 से कनेक्टेड है तो इसके 3 पार्ट है, एल्काइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल। डिटेल में सबको पढ़ने वाले हैं, है ना। एल्काइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल। और sp2 वाले की बात करें तो ये है वाइनिलिक अल्कोहल और एरिलिक अल्कोहल। दिखाई दे रहा है आपको बराबर, है ना। एल्काइलिक, एलाइलिक, बेंजाइलिक, वाइनिलिक और एराइलिक। इनको 1 बाय 1 डिस्कस करना है भाई, ये सब क्या है, अभी तो नया ही कुछ आ गया। ठीक है, अब देखो पहला एल्काइलिक अल्कोहल। एल्काइलिक अल्कोहल मतलब, तो मैं कहूंगी मतलब OH ग्रुप एल्काइल से जुड़ा होना चाहिए, सीधी सी बात है ना। एल्काइलिक मतलब क्या, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो ऐसे अल्कोहल जिनमें क्या होगा, तो मैं कहूंगी वे अल्कोहल जिनमें OH ग्रुप, एल्किल समूह से जुड़ा हो। ठीक है भाई, OH ग्रुप किससे जुड़ा हो, एल्किल समूह से जुड़ा हो। ठीक है, OH समूह एल्किल समूह से जुड़ा हो। अब एल्किल में पहला एल्किल मैथिल, सबसे छोटा एल्किल, है ना। एक कार्बन वाला एल्किल, तो मैं कहूंगी पहला एल्किल तो मैथिल है। तो इसका एग्जाम्पल मैथिल अल्कोहल, CH3OH। क्या पढ़े, तो मैथिल पढ़ लो भाई, मैथिल अल्कोहल। ठीक है भाई, बात तो सही लग रही, मैथिल अल्कोहल। दूसरा उदाहरण तो CH3CH2OH, है ना। इसको क्या पढ़े, तो इसको एथिल अल्कोहल पढ़ लो, और तो क्या है। अच्छा ठीक है भाई, मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। और कोई उदाहरण दो, तो आगे से आगे बढ़ते रहो। मैथिल हो गया, एथिल हो गया, 3 कार्बन सीधे ले लो, 3 सीधे ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2OH। ठीक है ना, 3 सीधे, सीधे को नॉर्मल बोलते हैं। क्या भाई, सीधा आदमी नॉर्मली तो होता है कि नहीं होता है, सीधा आदमी नॉर्मली होता है ना। तो 3 कार्बन सीधे है, तो नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई OH ग्रुप एल्काइल से जुड़ा होना चाहिए, तो ये तो वही है। तो हम कहेंगे मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल, टर्शियरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, ये सब भी एल्काइल तो है ही ना। ये अभी कह रहा है कि नहीं मैं इसको फिर से क्लासीफाई कर सकता हूँ, तो बिल्कुल कर सकते हो। देखो एल्काइलिक अल्कोहल को ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना। OH समूह से जुड़े कार्बन के आधार पे, ठीक है, एल्काइल अल्कोहल को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, तो भाई तुम्हारा OH ग्रुप क्या प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है, तो इसको बोलो प्राथमिक अल्कोहल। अच्छी बात है। अगर OH समूह प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो प्राथमिक अल्कोहल। अगर OH समूह 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो आप इसको बोलो द्वितीयक अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, ये भी ठीक है। और अगर OH समूह आपका 3 डिग्री से जुड़ा है तो आप बोल दो इसको सीधा सीधा टर्शरी अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। बात समझ में आ रही? प्राथमिक अल्कोहल मतलब एग्जाम्पल सारे दे रही हूं, मतलब OH ग्रुप जो है, OH ग्रुप प्राथमिक कार्बन, प्राथमिक मतलब होता है बेटा 1 डिग्री, है ना। OH ग्रुप प्राथमिक कार्बन, प्राथमिक मतलब 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, ये ठीक है। 1 डिग्री, हाँ 1 डिग्री। और 1 डिग्री मतलब कार्बन की डिग्री 1 है, मतलब कार्बन का एक ही पड़ोसी है, कार्बन का एक ही पड़ोसी है। अगर तुम्हारे घर के पास एक ही मकान है, एक ही पड़ोसी है, तो 1 डिग्री। तुम कोने पे रहते हो तो कॉर्नर के आगे तो कुछ होगा नहीं, तो तुम्हारा एक ही पड़ोसी है, तो तुम 1 डिग्री। अब यहां तो भाई यहां OH समूह 2 कार्बन से, 2 डिग्री कार्बन से, जब OH समूह द्वितीय कार्बन को बोलते बेटा 2 डिग्री, ठीक है। सी मत लिख देना, फिर वो सेंटीग्रेड पढ़ने में आ जाएगा, है ना, इसलिए 2 डिग्री लिखना। OH समूह द्वितीय कार्बन 2 डिग्री से जुड़ा, ठीक है। तो क्या बोलोगे, तो द्वितीय अल्कोहल बोल दो। तो फिर वहां तो हम कहेंगे रुको, तृतीयक नाम से क्या लग रहा है, नाम से तो 3 डिग्री लग रहा है। तो जब OH ग्रुप तृतीयक कार्बन से जुड़ा हो,
क्या बेटा, OH ग्रुप किससे जुड़ा हो, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, टर्शरी कार्बन से जुड़ा हो, तो तुम तृतीयक अल्कोहल बोल दो। अब तो लगे ये क्या मुसीबत है, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल। रुको, इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो यहां तक तो क्लियर है, एल्काइल अल्कोहल है ना। एल्काइल क्या बताया मैंने तुम्हें कि OH ग्रुप एल्काइल ग्रुप से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब एल्काइल मतलब मैथिल हो, एथिल हो, प्रोपिल हो। एल्काइल एल्किल एक ही शब्द है, एल्किल हिंदी टर्म है, एल्काइल इंग्लिश टर्म है, मतलब दोनों का एक ही है। तो हम कहेंगे ठीक है, एल्काइलिक अल्कोहल मतलब OH ग्रुप एल्काइल से जुड़ा हो, मैथिल, एथिल, प्रोपिल। अब मैंने कहा एल्काइल अल्कोहल को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। प्राथमिक को हम बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, द्वितीयक को हम बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, और तृतीयक तो इसको हम बोलते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। तो अगर OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो प्राथमिक, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो द्वितीयक, और 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो तृतीयक। अभी कैसे, तो देखो डिग्री, कार्बन के डिग्री से आप क्या समझे, तो देखो मान लो मैंने तुम्हें कहा कि भाई ये देखो ये OH ग्रुप, ठीक है। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसका एक ही पड़ोसी है, मतलब ये 1 डिग्री है ना। ये कार्बन क्या कह रहा है, मेरा तो एक ही पड़ोसी नेबर एक ही है, मैं एक ही कार्बन से कनेक्टेड हूँ, मैं 1 डिग्री, हालांकि 1 डिग्री ये भी है, लेकिन OH तो इससे जुड़ा है ना ये, तो ये एथिल अल्कोहल है यहाँ, बिल्कुल ये एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल कौन सा डिग्री है, तो भाई एथिल अल्कोहल 1 डिग्री है, प्राथमिक अल्कोहल है। इतनी बात क्लियर है। फिर मैंने कहा कि नहीं देखो ऐसा कुछ है मेरे पास, है ना, ऐसा है ये। अब एक बात तो ध्यान रखें, जब भी एक कार्बन से 2 मैथिल कनेक्टेड हो, जब भी एक कार्बन से 2 मैथिल कनेक्टेड हो तो उसके लिए टर्म आता है आइसो। तो ये आइसो है और टोटल 3 कार्बन है तो ये आइसोप्रोपिल है, ठीक है। तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ठीक है। तो ये तो इसका नाम है सिंपल, इसमें क्या बड़ी बात है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल की डिग्री बताओ, क्या ये प्राथमिक है, क्या ये द्वितीयक है, क्या ये तृतीयक है। तो तुम कहोगे देखो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसके तो 2 पड़ोसी हैं, तो ये 2 डिग्री है। तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल कौन सा है, 2 डिग्री अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल है। आई बात समझ। अब मान लो कि मैंने तुम्हें कहा कि देखो ये OH ग्रुप ये जिस कार्बन से जुड़ा है उसके 3 पड़ोसी है ना, 3 नेबर है, ठीक है। अब ये कार्बन क्या कहेगा, मेरे तो ये फ्रेंड है, ये फ्रेंड है, ये फ्रेंड है, मेरे 3 कार्बन फ्रेंड है, मतलब मैं 3 डिग्री हूँ, ठीक है ना। अब ओवरऑल देखो 3 डिग्री मतलब तृतीयक, कॉमन नेम बता रही हूँ इसका। टोटल कार्बन 4 है बेटा, तो ब्यूटिल लिखना चाहिए, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, आगे क्या है, टोटल कार्बन 4 है तो ब्यूटिल, 3 डिग्री है तो मैंने लिख दिया ना तृतीयक ब्यूटिल। तो ये है तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। और मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ कि इसकी डिग्री बताओ, तो जब आप कह ही रहे हो तृतीयक तो ये 3 डिग्री है, इसमें क्या परेशानी, ठीक है, ये भी मान लेते हैं, है ना। अब मैं आपको कहूँगी नहीं देखो ऐसा कुछ है, ये लिखा है, इसकी डिग्री बताओ, ठीक है। तो मैंने तुम्हें अभी एक बात सिखाई थी, अगर एक कार्बन से 2 मैथिल जुड़े हो, अगर एक कार्बन से 2 मैथिल जुड़े हो तो उसको आइसो बोलते हैं। तो आइसो तो है और टोटल कार्बन 4 है तो ये आइसोब्यूटिल है। अब आपको लगेगा कि 2 मैथिल कहाँ जुड़े, एक तो कार्बन आगे भी, तो आगे चेन बढ़ाएगा ना, एक कार्बन आएगा, फिर तो एक कार्बन आएगा, फिर एक कार्बन आएगा, उसमें क्या, तो ये तो चेन बढ़ाने के लिए, नहीं तो आइसो तो यहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आइसोब्यूटिल है, इसका नाम क्या है, तो भाई इसका नाम आइसोब्यूटिल है, ठीक है। तो हम कहेंगे आइसोब्यूटिल अल्कोहल, ओके। अब आपसे पूछ ले कि आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या क्या, तो हम कहेंगे आइसोब्यूटाइल। आइसोप्रोपिल तो 2 डिग्री था, जल्दबाजी में 2 डिग्री लिख दिया तो गलत। ध्यान से देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसका तो एक ही पड़ोसी, अब इसके 3 है तो उससे क्या मतलब है, मैं तो इसकी बात कर रही हूँ भाई, OH तो इस कार्बन से जुड़ा है, इसका तो एक ही कार्बन फ्रेंड है, तो एक फ्रेंड है मतलब प्राइमरी 1 डिग्री। तो ये है आपका आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, और डिग्री पूछे तो 1 डिग्री। क्लियर, सारी बातें क्लियर है ना। तो हमने पहला क्लासिफिकेशन तो बहुत सिंपल था कि भाई मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, लेकिन मैंने कहा कि मोनोहाइड्रिक मतलब OH ग्रुप एक ही है,
अब आप देखो वो OH ग्रुप sp3 कार्बन से कनेक्टेड है कि sp2 से कनेक्टेड है। sp3 कार्बन ऐसा कार्बन जिसके चारों बॉन्ड सिंगल होते हैं, वो sp3। और sp2 कार्बन मतलब कार्बन ने अगर एक बार में डबल बॉन्ड बना लिया तो वो कार्बन sp2 है। हम कहेंगे ठीक है। अब एल्किल में तो मैथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल इस तरह से, तो हमें पता है वो तो sp3 है। तो एक कैटेगरी इसकी एल्काइलिक अल्कोहल है। नेक्स्ट एलाइलिक है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, देन बेंजाइलिक अल्कोहल। sp2 में हमारे पास दो है, वाइनिलिक और एनिलिक। अब एल्किलिक में आपने कहा ठीक है मैथिल एथिल प्रोपिल ये सब मैं मान लूंगा, ओके। तो हमने सिंपल एग्जाम्पल लिख दिए इसके, है ना। OH ग्रुप एल्किल से जुड़ा हो तो मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल। फिर आपने कहा इसमें तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो हमने एल्किलिक अल्कोहल को स्पेशली डिवाइड किया, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी मतलब OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। 1 डिग्री कार्बन मतलब कार्बन का एक ही फ्रेंड है, एक कार्बन आगे एक से कनेक्टेड है। 2 डिग्री मतलब एक कार्बन के 2 कार्बन फ्रेंड्स है। और 3 डिग्री मतलब एक कार्बन के 3 दोस्त, तीनों के तीनों कार्बन है, तो 3 डिग्री। ठीक है, एग्जाम्पल्स तो अब आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, है ना। मैथिल एथिल में तो समस्या आती नहीं है। अब ये टोटल इसको तृतीयक ब्यूटिल बोलते हैं, क्योंकि देखो कनेक्शन पॉइंट जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है ना, वो कार्बन की डिग्री 3 है, तो 3 डिग्री को हिंदी में तृतीयक लिखते हैं। और OH आपका अल्कोहल, टोटल कार्बन 4 है, तो तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। एक कार्बन पे अगर 2 मिथाइल लगते हैं तो उसको आइसो पढ़ते हैं, तो ये आइसोप्रोपाइल, नेक्स्ट वन आइसोब्यूटाइल। डिग्री तुम कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब क्या हुआ, तो एक छोटी सी समस्या आती है। समस्या क्या आती है, तो देखो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तक तो हो जाता है ना। देखो अगर OH ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसके पास आगे एक ही कार्बन पड़ोसी है, इसका फ्रेंड एक ही कार्बन है, मतलब बाकी 2 फ्रेंड कौन है, तो बाकी 2 फ्रेंड तो हाइड्रोजन हुए, तभी तो 1 डिग्री होगा। एक फ्रेंड कार्बन है ना, तो बाकी 2 फ्रेंड वो तो हाइड्रोजन हुए, है ना। तो जब भी तुम्हें CH2OH मिले, कहीं भी तुम्हें दिख जाए भाई ये तो CH2OH है, तो खट से पकड़ लेना कि CH2OH कह रहा है ना, तो फिर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊं, CH2OH तो 1 डिग्री है, क्योंकि बार एकदम से दिमाग में नहीं आता रही ये कितने से जुड़ा हुआ है, तो CH2OH आते ही दिमाग में रखना कि हाँ 1 डिग्री है, ठीक है। अब वापस देखो OH ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से है। 2 डिग्री कार्बन मतलब इस कार्बन के 2 फ्रेंड और कार्बन है, ठीक है। तो फिर हाइड्रोजन तो एक ही ला पाएगा, एक ही हाइड्रोजन की इसके पास जगह होगी, यानी CHOH। तो जब भी तुम्हें CHOH मिले तो तुम पकड़ लेना ये 2 डिग्री अल्कोहल है। बहुत बढ़िया, कई टेंशन है, शॉर्टकट मिल गया हमें, है ना। लेकिन बाकी कार्बन होना चाहिए, नहीं क्लोरीन आ जाए तो फिर वो डिग्री में नहीं कंसीडर होगा, कार्बन ही कंसीडर होगा, ये ध्यान रखना। फिर मैं कहूँ 3 डिग्री कार्बन को कैसे पकड़ोगे, तो तुम कहोगे OH ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब इस कार्बन के 3 फ्रेंड्स और तीनों के तीनों कार्बन है, तो फिर इस कार्बन में हाइड्रोजन के लिए जगह तो बची ही नहीं, इसकी लाइफ में कार्बन के लिए, हाइड्रोजन के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि 3 फ्रेंड तो कार्बन है, चौथे पे OH है। तो अगर तुम्हें सिर्फ COH दिख जाए बेटा, अगर कहीं पे COH दिख जाए तो वो 3 डिग्री अल्कोहल है, लेकिन बाकी सब जगह कार्बन होना चाहिए, यूं नहीं कहीं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगा दिया तो नहीं कंसीडर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आ गई, है ना। OH ग्रुप अगर 3 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है तो वो कार्बन कहेगा भाई मेरे 3 दोस्त, तीनों के तीनों कार्बन हैं, तो 3 जगह तो कार्बन आ गया, चौथी जगह OH आ गया, तो हाइड्रोजन तो आएगा ही नहीं। तो अगर मुझे कहीं COH लिखा हुआ दिखेगा तो मैं कहूँगी 3 डिग्री अल्कोहल है। अगर मुझे एक H दिखेगा तो बाकी के 2 फ्रेंड्स कार्बन होंगे, मतलब वो 2 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे 2 डिग्री अल्कोहल को और 3 डिग्री अल्कोहल को। इतनी बात क्लियर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है। अब प्राथमिक द्वितीयक में तो हम नहीं घबराएंगे, वहां तो हम अपना आंसर दे देंगे, है ना। अब हमारे पास है कि एल्काइलिक के अलावा क्या था, तो हमारे पास एलाइलिक भी था, बेंजाइलिक भी था। और कोई पूछेगा अच्छा भाई एलाइलिक तो समझाओ, है ना, एलिलिक अल्कोहल क्या होते हैं, बात तो ठीक है। एलिलिक अल्कोहल क्या है, तो देखो एलिलिक अल्कोहल का मतलब जब OH समूह, जब OH ग्रुप एलिलिक कार्बन से जुड़ा हो, है ना। OH ग्रुप किससे जुड़ा हो, एलिलिक कार्बन से,
OH ग्रुप एलिलिक कार्बन से जुड़ा हो। अब ठीक है, तो डेफिनेशन होगी एलिलिक कार्बन क्या, तो बेटा एलिलिक कार्बन क्या होता है, तो हम कहेंगे एलिलिक कार्बन होता है sp3 कार्बन जो कि डबल बॉन्ड का पड़ोसी हो, C डबल बॉन्ड C के नेक्स्ट कार्बन, डबल बॉन्ड के पड़ोसी कार्बन sp3 है ना, सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए, उसको हम एलिलिक बोलते हैं। ठीक है, तो एलिलिक कार्बन तो मैं कहूंगी CsP3 कार्बन जो कि C डबल बॉन्ड C के निकटवर्ती होता है। ठीक है, याद रखने की भाषा में डबल बॉन्ड के पड़ोसी कार्बन को एलिलिक कार्बन बोलते हैं। डबल बॉन्ड का पड़ोसी है मतलब एलिलिक है। ठीक है, डबल बॉन्ड का पड़ोसी है sp3 होना चाहिए। ओके, अब इसका कोई एग्जाम्पल दो, तो हम कहेंगे देखो ऐसा कुछ है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और OH, तो मैं कहूंगी OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो sp3 है। ठीक है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो sp3 और वो डबल बॉन्ड का पड़ोसी है, मतलब एलिलिक है, तो इसका एक नाम ही हो गया एलिल अल्कोहल। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, एलिल अल्कोहल, और इसकी कैटेगरी इसकी एलिलिक हो गई, उसमें क्या दिक्कत है, कैटेगरी एलिलिक है, नाम तो एलिल है। बात समझ में आ गई है ना। एल्किल तो सिंपल था, मैथिल एथिल प्रोपिल, sp3 होना चाहिए, कोई भी sp3 कार्बन एल्किल ही हो गया। एलिलिक तो उसमें खास है sp3 नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड C का पड़ोसी कार्बन एलिलिक होता है। ठीक है, तो फिर बेंजाइलिक उसमें भी आते हैं, पर बेंजाइलिक में क्या है, तो देखो नेक्स्ट हमारे पास है बेंजीलिक अल्कोहल। बेंजीलिक अल्कोहल, अब अल्कोहल मतलब OH ग्रुप, बेंजाइलिक मतलब बेंजाइलिक कार्बन से कनेक्टेड हो। ठीक है, तो हम कहेंगे जब OH ग्रुप OH सम बेंजीलिक कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है, बेंजीलिक कार्बन से जुड़ा हो, अब ये तो डेफिनेशन होगी एलिलिक अल्कोहल, एलिल कार्बन से जुड़ा हो, एलिलिक कार्बन से जुड़ा हो, है ना। एलिलिक फिर आपने बताया नहीं, डबल बॉन्ड के पड़ोसी sp3 को हम एलिलिक बोलते हैं। तो बेंजीलिक कार्बन क्या होता है, तो देखो बेंजाइलिक कार्बन होता है sp3 लेकिन नेक्स्ट टू बेंजीन। बेंजाइलिक कार्बन sp3 कार्बन लेकिन बेंजीन का पड़ोसी होना चाहिए, तो हम कहेंगे CsP3 कार्बन जो कि बेंजीन से जुड़ा हो, है ना, बेंजीन का पड़ोसी मतलब बेंजीन से जुड़ा है। बात तो ठीक है, तो हमें पहचानना, हमें एग्जाम में कौन सा उसका डेफिनेशन देना, हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि लो पहचानो बेंजीलिक कौन सा है, एलिलिक कौन सा है। तो बेंजाइलिक बेंजीलिक एक ही बात है ना। बेंजीलिक मतलब बेंजीन का पड़ोसी लेकिन sp3, एलिलिक मतलब sp3 लेकिन डबल बॉन्ड का पड़ोसी। ठीक है, तो बेंजीलिक कार्बन, तो मैंने कहा देखो ये बेंजीन हो गया, इसका पड़ोसी ये रहा CH2, और ये तो हर जगह सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो ये sp3 और यहाँ OH, तो इसका नाम है बेंजिल अल्कोहल, है ना बेटा, इसका नाम क्या है, बेंजिल अल्कोहल, और इसकी कैटेगरी बेंजाइलिक हो जाएगी। इसमें क्या बड़ी बात है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको यहाँ तक। तो अब ये क्या कह रहा है, अब देखो एलिलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हो सकते हैं। कैसे, तो देखो मैंने कहा एक एलिलिक अल्कोहल लिखो, तो तुमने कहा एलिलिक मतलब डबल बॉन्ड का पड़ोसी कार्बन sp3 होना चाहिए। ठीक है, अब मैं यही OH लगा दूं तो ये तो 1 डिग्री हुआ। आपने कहा ना एलिलिक प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हो सकता है, तो फिलहाल तो ये 1 डिग्री हुआ। अब मैंने कहा नहीं एलिलिक लाओ, है ना, तो तुमने कहा एलिलिक sp3 होना चाहिए डबल बॉन्ड का पड़ोसी, लेकिन आगे ये कार्बन से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री हो गया कि नहीं। सोचो एलिलिक तो भी है ना, sp3 है, हाँ है, डबल बॉन्ड का पड़ोसी है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन आगे अगले कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री हो गया। उस पर हम क्या कर सकते हैं,
सिमिलरली बेंजीलिक, तो आपने कहा था बेंजीन का नेबर होना चाहिए, है ना, तो मैंने कहा ओके, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो बेंजीन का पड़ोसी है, sp3 भी है, लेकिन यहाँ एक कार्बन लगा हुआ है, तो ये 2 डिग्री हो गया। और अगर मैं ये हाइड्रोजन हटा के मान लो मैं कुछ ऐसा कर दूँ, ये ठीक है ना, यहाँ मैंने CH3 कर दिया, यहाँ मैंने CH3 कर दिया, यहाँ मैं OH कर दूँ, तो ये बेंजीलिक भी है और ये 3 डिग्री भी है। देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ बेंजीन का पड़ोसी है, एक कंडीशन फुलफिल, वो sp3 है, हाँ 4 सिंगल बॉन्ड है तो sp3 भी है, और वो 3 डिग्री भी है। देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, डिग्री क्या होती है, कार्बन के नेबर कार्बन कितने हैं, कार्बन के पड़ोसी कार्बन कितने हैं, तो ये एक कार्बन 1 डिग्री, दूसरा या 2 डिग्री, तीसरा बेंजीन के अंदर है पर है तो पड़ोसी इसका, तो 3 डिग्री, तो ये बेंजीलिक है 2 डिग्री, है ना बेटा, बेंजीलिक अल्कोहल है 2 डिग्री, और ये तो ये बेंजाइलिक अल्कोहल है लेकिन 3 डिग्री। इतनी बात क्लियर है। तो एल्काइलिक सबसे सरल है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है। फिर एलाइलिक sp3 कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, बेंजाइलिक sp3 कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन। क्या ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्लियर। फिर हमारे पास क्या था, तो हमने कहा sp3 की तो 3 कैटेगरी थी, sp2 वाला भी तो था, है ना, हमारे पास sp2 वाला भी तो था। देखो यहां तक तो क्लियर है। ऐसे अल्कोहल जिनमें OH समूह एक ही हो उनको हमने डिवाइड किया CsP3 CsP2। OH sp3 मतलब सिंगल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड था, एल्काइलिक मेथिल एथिल प्रोपिल, एलाइलिक sp3 कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, बेंजाइलिक sp3 कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन। अब CsP2 मतलब OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो खुद ही डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड का पड़ोसी था पिछला वाला, ये तो खुद ही डबल बॉन्डेड है, और अगर खुद ही डबल बॉन्डेड है तो वाइनिलिक, और एरोमेटिक है बेंजीन वाला, बेंजीन के अंदर कार्बन तो sp2 ही होता है तो वो एरिलिक। तो 2 कैटेगरी हमारे पास और है, वाइनिलिक और एरिलिक, ठीक है। तो इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वाइनिलिक अल्कोहल, ठीक है। अब देखो मैं वाइनिलिक बोल रही हूँ, कई बार ऐसा होगा मैं एकदम से विनाइलिक बोल दूंगी, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है। अगर आप इसका इंग्लिश स्पेलिंग पढ़ेंगे तो वो विनाइलिक ही है ना, अगर आप इसको प्रोनाउंशिएट करेंगे तो वो विनाइलिक ही है। तो इंग्लिश में विनाइल बोलते हैं, हिंदी में वाइनल बोलते हैं, मतलब एक ही है, ठीक है। तो देखो वाइनिलिक अल्कोहल, तो आपको बताना है जब OH समूह sp2 संकरित कार्बन, ठीक है, लेकिन एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, sp2 संकरित कार्बन वाइनिलिक कार्बन असंतृप्त कार्बन से जुड़ा हो, वाइनिलिक कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है भाई। समझाओ कौन से उदाहरण हैं, तो बिल्कुल समझाते हैं। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH OH, इसको पढ़ते हैं वाइनिल अल्कोहल। क्या बेटा, इसको क्या पढ़ने वाले हो, वाइनिल अल्कोहल, है ना, नाम ही इसका वाइनिल अल्कोहल। OH ग्रुप जिस कार्बन से बंधा है वो sp2 है, एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, sp2 होना चाहिए, ठीक है, वाइनिलिक अल्कोहल। अब अगला क्या था, तो हम कहेंगे अगला तो एरिलिक था, एरिलिक अल्कोहल, ठीक है। अब देखो एरिलिक अल्कोहल, अल्कोहल एराइल ग्रुप, एरोमेटिक कार्बन, बेंजीन वलय, फेनिल समूह सीधा जुड़ा हुआ, है ना, कुछ भी लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो आपको बताना है एरिलिक जब OH समूह एरोमेटिक कार्बन, ठीक है, OH समूह एरोमेटिक कार्बन या एरिल समूह या बेंजीन वलय, बेंजीन वलय से सीधा जुड़ा हो, है ना। अगर आपने सीधा कनेक्शन एरोमेटिक कार्बन से बिठा दिया तो बात ही खत्म करो।
तो हम कहेंगे एरोमेटिक एल्कोहल, तो भी हमने फिनॉल पढ़ा था। बेंजीन से जुड़ाओ, देखो बेंजीन में तो सारे ही कार्बन sp2 है, बेंजीन का तो हर कार्बन डबल बॉन्ड को टच कर रहा है, तो सारे ही कार्बन sp2 है ना, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है। तो जब भी फिनॉल बोलो तो फिनॉल एक तरह से एरोमेटिक एल्कोहल ही, एराइलिक एल्कोहल ही। बात समझ में आ गई? ठीक है, मैंने सिर्फ एल्कोहल का क्लासिफिकेशन सिखाया है। पहला था OH ग्रुप के नंबर के आधार पर, एक OH है मोनोहाइड्रिक, 2 डाईहाइड्रिक, 3 ट्राईहाइड्रिक, 4 पॉलीहाइड्रिक। साबिटॉल किस में लिया था? पॉलीहाइड्रिक। एथिल अल्कोहल किस में लिया था? मोनोहाइड्रिक। जवाब देते रहो, जितना बोलोगे उतना याद होता जाएगा, मेहनत कम करनी पड़ेगी। ग्लिसरॉल किस में था? ग्लिसरॉल 3 कंटिन्यू कार्बन 3 कंटिन्यू OH, ट्राईहाइड्रिक। और ग्लाइकॉल किस में था? डाईहाइड्रिक। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि आपका जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है वो 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है। 1 डिग्री मतलब एक कार्बन का एक कार्बन फ्रेंड है, 2 डिग्री मतलब ऐसा कार्बन जिसके दोनों पड़ोसी कार्बन है, और 3 डिग्री मतलब ऐसा कार्बन जिसके 3 पड़ोसी क्या है? कार्बन है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने कहा था OH ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा है? क्या वो sp3 कार्बन से कनेक्टेड है? क्या वो sp2 कार्बन से कनेक्टेड है? sp3 कार्बन क्या होता है? जब कार्बन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाता है तो sp3 होता है, और अगर कार्बन ने एक बार भी डबल बॉन्ड बना दिया तो वो sp2 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक बार डबल बॉन्ड बनाना है, 2 बार डबल बॉन्ड बनाएगा तो sp हो जाएगा, है ना। तो हम कहेंगे ओके चलो एक बार डबल बॉन्ड बनाया तो। अब CsP3 वाले में 3 कैटेगरी थी, एल्कीलिक, एलिलिक, बेंजीलिक। CsP2 में 2 कैटेगरी है, वाइनिलिक, एरिलिक। एरिल क्या होता है? एरोमेटिक। अगर OH ग्रुप एरोमेटिक कार्बन से जुड़ा है मतलब फिनॉल ही है तो एरिलिक। अगर OH ग्रुप डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है तो वाइनिलिक है। अगर एल्किल से जुड़ा है तो एल्कीलिक है। एलिल कार्बन क्या होता है? डबल बॉन्डेड कार्बन, सॉरी sp3 कार्बन जो डबल बॉन्ड का निकटवर्ती हो। और बेंजीलिक क्या होता है? तो sp3 कार्बन जो बेंजीन का पड़ोसी हो। सारी बातें क्लियर है? ठीक है, अब आगे क्या है हमारे पास, देखो। अच्छा, फिनॉल का क्लासिफिकेशन है। OH समूह की संख्या के आधार पे हम फिनॉल को भी मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, हमें सबके मजे आ रहे हैं। देखो, अगर बेंजीन पे एक ही OH है तब तो फिनॉल पढ़ना ही है, इसमें तो मना है ही नहीं। तो हम कहेंगे हाँ ये तो फिनॉल है, और ये क्या OH एक है तो मोनोहाइड्रिक है। अब ये भी ध्यान रखना, बेंजीन में फिनॉल तो है, पड़ोसी CH3 है। ठीक है, तो देखो 1-2 पोजीशन है बेटा, 1-2 को ऑर्थो बोलते हैं, है ना। पड़ोस वाला क्या है? ऑर्थो। सामने वाला क्या है? पैरा। और बीच वाला क्या है? मेटा। OMP, OMP, ऑर्थो, मेटा, पैरा। तो जस्ट पड़ोसी को ऑर्थो बोलते हैं। फिलहाल इसका नाम है क्रिसॉल, तो ये है ऑर्थो क्रिसॉल। मेटा पे भी लगा सकते हो, पैरा पे भी लगा सकते हो। तो ये है मेटाक्रिसॉल, और नेक्स्ट वन है पैराक्रिसॉल, OMP, ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल। लेकिन ये सब के सब, तो इन सब में एक OH ग्रुप है बेटा, तो इन सबको हम पढ़ने वाले हैं मोनोहाइड्रिक। इन सबको क्या पढ़ेंगे? मोनोहाइड्रिक। ठीक है, मान लो 2 OH हो, बिल्कुल भाई 2 OH हो। अगर बेंजीन पे 2 OH लगातार है तब तो हम पढ़ेंगे कैटेकॉल। ठीक है, ऑल्टरनेट है तो हम पढ़ने वाले हैं रिसोर्सिनॉल, और आमने सामने हैं तो हम पढ़ने वाले हैं क्विनॉल। ठीक है, ये तो इनके नाम हैं, ये थोड़े थोड़े याद रखने हैं। कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, है ना बेटा। पहला कैटेकॉल, दूसरा रिसोर्सिनॉल, और तीसरा तो हम कहेंगे क्विनॉल। ओके, तो अगर ये 2-2 OH ग्रुप है तो हम इसको क्या बोलेंगे? तो हम इनको डाईहाइड्रिक बोलेंगे। ठीक है, बेंजीन पे 2 OH ग्रुप है, एक OH का नाम हमने पहले ही कहा था मोनोहाइड्रिक, 2 है तो हम कहेंगे डाईहाइड्रिक। ये शायद आपके NCERT में इतना ज़्यादा है, हाँ NCERT में ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा। ठीक है, तो भी थोड़ा ध्यान रखो, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल और क्विनॉल, है ना। और अगर हम बात करें 3 OH की, ठीक है ना,
तो हम कहेंगे ओके भाई 3 OH भी ले लेते हैं। ये बेंजीन 1 2 3 ट्राईऑल कह दो, या अगर ये लगातार है तो इसे बोलते हैं पायरोगेलॉल, है ना, पायरोगेलॉल। ठीक है, या फिर अगर मैं इसको सिमेट्रिक बना दूं, मतलब एक छोड़कर एक बना दूं, 3 OH है लेकिन एक छोड़कर एक है, तो इसको बोलते हैं फ्लोरोग्लूसिनॉल। फ्लोरोग्लूसिनॉल, ठीक है। ये तो इनकी कैटेगरी क्या हुई, तो हम कहेंगे देखो 3 OH लेके बैठे हो तो ट्राईहाइड्रिक बोल दो, इसमें क्या ही है। ठीक है, तो जैसे हमने अल्कोहल को क्लासिफाई किया था, भाई अल्कोहल में 1 OH ग्रुप है तो मोनोहाइड्रिक, अल्कोहल में 2 OH ग्रुप है तो ट्राईहाइड्रिक, अल्कोहल में 3 OH ग्रुप है तो ट्राईहाइड्रिक। वैसे हम फिनॉल को भी बोल रहे हैं कि भाई तेरे पास 1 OH होगा तो तू भी मोनोहाइड्रिक है। फिनॉल हो गया आपका, क्या बोलते हैं, क्रिसॉल हो गया, है ना। फिर कैटेकोल, रिसोर्सिनॉल और क्विनॉल, है ना, ऑर्थोमेटा और पैरा, और ये पायरोगेलॉल और फ्लोरोग्लूसिनॉल। एक बार ये नाम आप चेक कर ले, मैं 99.9% श्योर, कैटेकोल, रिसोर्सिनॉल, ये तो क्विनॉल पक्का है, ये कैटेकोल ही है, ये रिसोर्सिनॉल, फिर भी एक बार चेक कर लेना, हालांकि ये सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में आ गई मेरी बात। चलो, तो ये भी हो गया, मोनोहाइड्रिक भी हो गया, डाईहाइड्रिक भी हो गया, ट्राईहाइड्रिक भी हो गया। अब क्या करें, तुम कहेंगे फिनॉल भी सेम इसी तरह से क्लासीफाई तो हो ही जाएंगे, है ना। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, अब ईथर को क्यों क्लासिफाई करवाया, तो क्लासिफिकेशन एक साथ पढ़ लो भाई, अल्कोहल पढ़ना है चैप्टर में तो अल्कोहल का आइडिया हो जाए भाई कौन कौन से अल्कोहल है, फिनॉल का आइडिया हो जाए और आपको ईथर्स का भी आइडिया हो जाए। ठीक है, अब देखो ईथर क्या है, तो बेटा ईथर ROR है ना, ईथर क्या है, ROR। तो जो तुम्हें दिख रहा है कि O के दोनों तरफ R है, तो हम यहाँ O के दोनों तरफ R है। अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ R सेम है तो सममित ईथर है ना, सममित ईथर है, सरल ईथर है, सामान्य ईथर है। और बात बिगड़ गई, एक R है और एक R' है, तो बात बिगड़ जाएगी। तो असममित ईथर है ना, असममित ईथर या मिश्रित ईथर, एक मैथिल लिया एक एथिल लिया है तो हम क्या करें, तो गलत हो गया, फिर मतलब गड़बड़ हो गई, सेम नहीं है, तो उसको हम पढ़ेंगे मिश्रित ईथर। ठीक है, तो अगर ईथर में दोनों एल्किल समूह क्या है, सेम है ना, इसको क्या लिखें, तो इसको हम लिखेंगे ROR, और इसको क्या लिखें, तो इसको लिखो ROR'। ठीक है, और ईथर है ना, तो यहाँ से OR लिखो। ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या है, OR। R तो होता ही है, एल्केन से ही तो हम कनेक्शन करते हैं, तो हम कहेंगे ठीक है OR, है ना। यहाँ तो जब दोनों एल्किल समूह समान, ईथर में दोनों एल्किल समूह मतलब एल्किल ग्रुप क्या हो, समान हो। उदाहरण दो तो दे दो, थोड़ा थोड़ा आइडिया तो होना चाहिए ईथर का। तो हम कहेंगे ROR, ऐसे ले लो, CH3OCH3, ये भी मैथिल ये भी मैथिल, 2 मैथिल डाइमेथिल, डाइमेथिल ईथर। ठीक है, और ये C2H5OC2H5, तो भाई ये भी एथिल ये भी एथिल, डाइएथिल ईथर। ठीक है, डाइमेथिल ईथर, डाइएथिल ईथर, कौन से ईथर है, तो भाई सरल ईथर है, सममित ईथर है, सिंपल ईथर है ना। असममित, तो जब दोनों R अलग हो, जब दोनों एल्किल समूह भिन्न भिन्न हो, अलग हो, असमान हो, जब ईथर के दोनों एल्किल ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो। एग्जाम्पल दो, तो हम कहेंगे देखो एक मैथिल एक एथिल है ना। नाम कैसे लिखे, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, एथिल मैथिल लिखो, मैथिल एथिल मत लिखना, अल्फाबेटिकल आता है, एथिल मैथिल ईथर। ठीक है, अब मान लो एक एथिल है और एक C3H7 है, प्रोपिल है, तो एथिल पहले लिखो, एथिल प्रोपिल ईथर, इसमें क्या है। ठीक है, तो ये ईथर का क्लासिफिकेशन सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं आपको कहूं कि आप ऐसा करो, क्लासिफाई करो, है ना, जो आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि आप अल्कोहल को क्लासिफाई कीजिए, वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, अब चाहे तुम डिग्री से क्लासिफाई करो, एल्किलिक एलिलिक एरोमेटिक वैसे क्लासिफाई करो, है ना, सारी चीजें क्लासिफाई करके बताओ। जैसे मान लो मैंने आपको ये दे दिया
इसका क्लासिफिकेशन बताओ, है ना, इसका क्लासिफिकेशन बताओ। डिग्री वाइज भी बताओ, एल्काइल, एराइल, ऐसे भी बताओ, है ना, जल्दी से। देखो फर्स्ट क्लासिफिकेशन, अब मैं कहूंगी कि भाई OH ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है, पहले तो वो sp2 है ना। अब सबके सब मोनोहाइड्रिक है, तो ये तो वो नहीं मोनोहाइड्रिक है, मोनोहाइड्रिक को पूछा ही नहीं उसने। जैसे कहा इन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को क्लासिफाई करो, तो मोनोहाइड्रिक तो बोल रहा है, तो मैं संकरण के आधार पर कर लूंगी। OH ग्रुप जिससे जुड़ा हुआ sp2 है, तो डायरेक्ट sp2 से जुड़ा हो, और अगर वो बेंजीन ना हो तो फिर वो विनाइलिक होता है। लिखा था ना हमने कि OH ग्रुप सीधा sp2 से जुड़ा हो लेकिन वो बेंजीन नहीं होना चाहिए, तो वो विनाइलिक है। यहां देखो OH ग्रुप sp3 से जुड़ा है, लेकिन ये एल्किल तो नहीं, ये साइक्लो एल्किल है, तो हम कहेंगे यहाँ साइक्लो एल्किल है। एल्किलिक था हमारे कोर्स में, तो साइक्लो एल्किलिक तुमने नहीं पढ़ा, तो हम डिग्री से लिख देंगे। देखो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री तो 2 है ना, हाँ डिग्री तो 2 है, देखो है ना, ये कार्बन के 2 कार्बन पड़ोसी हैं, ये कार्बन इसके फ्रेंड्स है, जो नहीं दिख रहा है हाइड्रोजन है, तो डिग्री इसकी 2 हो गई। ठीक है, यहाँ देखो OH ग्रुप, अभी CH2 होल 4 मतलब CH2 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 लंबी गाड़ी है ना, तो होल 4 कर दिया, तो सिंगल बॉन्ड नहीं है, मुझे तो कहीं डबल बॉन्ड दिखा नहीं, है ना। तो sp3 संकृत कार्बन है ना, तो कोई डबल बॉन्ड का पड़ोसी है ना कोई बेंजीन का पड़ोसी है, तो एल्किलिक है। ठीक है, मैथिल एथिल प्रोपिल, वैसे ये पेंटिल हो गया, एल्किलिक है, और डिग्री तो भाई 1 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ जो डबल बॉन्ड है ना वो इधर है, नहीं इधर भी नहीं है, डबल बॉन्ड इधर है। ठीक है, क्योंकि ये तो मैंने करा दिया। अब देखो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 है, लेकिन वो sp3 डबल बॉन्ड का पड़ोसी है। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 है, लेकिन ये sp3 डबल बॉन्ड का पड़ोसी है, तो sp3 कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, तो वो तो एलाइलिक था, है ना बेटा। sp2 डायरेक्ट तो विनाइलिक होता है, लेकिन sp3 नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड वो क्या होता है, एलाइलिक था, तो ये एलाइलिक है। और यहां देखो एक कार्बन के चारों तरफ 4 कार्बन, तो ये नियोपेंटेन है ना, और OH ग्रुप 1 डिग्री से जुड़ा है, तो ये आपका एल्काइलिक है, क्योंकि ये sp3 है, बिल्कुल sp3 है ना। 4 डिग्री तो नहीं कर दिया था किसी ने, डिग्री 1 डिग्री है, ध्यान से देखना। नियोपेंटेन सारे कार्बन 1 डिग्री और बीच वाला 4 डिग्री है, ठीक है ना, क्योंकि ये कार्बन कहेगा मेरे 4 फ्रेंड्स हैं, लेकिन ये वाले कार्बन कहेगा नहीं हमारा तो एक ही फ्रेंड है ना, मेरे 4 फ्रेंड्स हैं लेकिन उनका मैं अकेला ही फ्रेंड हूँ, तो समझे ना, वो सबकी डिग्री 1 है और मेरी डिग्री 4 हो गई, ये ध्यान रखना। तो नियोपेंटाइल अल्कोहल, एक बार देखती बच्चा 3 डिग्री कर देता है, कोई 4 डिग्री कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, 1 डिग्री तो किसी दिमाग में नहीं आ रहा है, तो गलत हो जाएगा। एल्काइलिक है प्लस 1 डिग्री है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब आपकी एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पल हम साथ साथ में लेंगे बच्चों, ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब देखो इनको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में डिवाइड करना, ये तो फिर वही आ गया है ना, ये आपकी बुक का पहला क्वेश्चन है। अब पुरानी एनसीईआरटी है तो 11.1 है, और नई एनसीईआरटी है तो चैप्टर देख लो उसमें कौन सा है उसके हिसाब से। ठीक है, तो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है ना, उसका तो डिग्री ही 1 है, मैंने तुम्हें कहा था ये नियोपेंटेन है, इसके सारे पड़ोसी 1 है, तो ये 1 डिग्री हो गया, प्राथमिक हो गया। ठीक है, वहां देखो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक की है ना। अब OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी भी डिग्री 1 है, तो ये 1 डिग्री तो है। ठीक है, साथ साथ में मैं लिख दूं कि भाई ये sp3 कार्बन डबल बॉन्ड का पड़ोसी, sp3 डबल बॉन्ड का पड़ोसी, sp3 डबल बॉन्ड का पड़ोसी क्या था, एलाइल था, तो इसको एक और लिखो भाई, एलिलिक भी है। आगे जाके पूछ लेगा क्या एलिलिक तो बताया ही नहीं, तो एलिलिक भी बता दो, तो 1 डिग्री भी है, एलिलिक भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहां देखो OH ग्रुप sp3 से कनेक्टेड है, किसी का ही पड़ोसी नहीं है, मतलब एल्किलिक है ना, नियोपेंटाइल वाला भी एल्किलिक भी था, और डिग्री इसकी 1 है, तो प्राथमिक है ना, ये कार्बन 1 डिग्री है ना बेटा। सिमिलरली देखो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसके 2 कार्बन फ्रेंड्स है, एक ये और एक ये भी तो कार्बन है, तो ये डिग्री तो 2 है,
और कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन तो बेंजाइलिक होता है क्या, नहीं होता है? कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन क्या होता है? बेंजाइलिक होता है। प्लस डिग्री पूछे तो डिग्री तो इसकी 2 है, तो द्वितीयक भी है और बेंजाइलिक भी है। वहां चलो, तो वो बेंजीन का पड़ोसी तो नहीं है। ध्यान से देखो, कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन तो ये है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ है, तो ये बेंजाइलिक नहीं है ना, क्योंकि एक बार दिमाग में वो बेंजीन का पड़ोसी, बेंजीन का पड़ोसी तो ये है, बेंजीन का पड़ोसी उसका भी पड़ोसी, थोड़ा दूर हो गया ना रिश्ता, बेंजीन का पड़ोसी है ना, ये बेंजीन इसका पड़ोसी, इसी से वो चिपका हुआ था। यहाँ बेंजीन का पड़ोसी उसका पड़ोसी, तो ये बेंजाइलिक नहीं है। ठीक है, तो मैं कहूँगी sp3 है, बिल्कुल है। ये 2 डिग्री है, हाँ 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री है मतलब द्वितीयक है, और बेंजाइलिक तो नहीं है, तो फिर क्या है? तो फिर एल्काइलिक है। बेंजाइलिक नहीं है तो फिर एल्काइलिक माना जाएगा, बिल्कुल एल्काइलिक मान लेंगे उसको। ठीक है, अब यहाँ देखो, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसके 3 कार्बन फ्रेंड्स से, 1 2 3, तो 3 डिग्री तो है, बिल्कुल। तो एक तो इसकी कैटेगरी होगी 3 डिग्री, तृतीयक। दूसरा देखो, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो डबल बॉन्ड का पड़ोसी है, तो डबल बॉन्ड के पड़ोसी कार्बन को एलाइल बोलते हैं, है ना, तो इसकी कैटेगरी हो गई एलाइलिक। कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के पड़ोसी कार्बन को बोलते हैं एलाइलिक, तो एलाइलिक भी है। बेंजीन का नेक्स्ट होता तो बेंजाइलिक, तो ये बेंजीन का नेक्स्ट है बेंजाइलिक, वो बेंजीन के नेक्स्ट का नेक्स्ट है ना, तो नेक्स्ट का नेक्स्ट हमारे पास कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है, बट हाँ एल्काइलिक sp3 है। तो ठीक है, तो ये अब इसने कहा भी, ये देखो सेकंड क्वेश्चन इसी का यही था कि इसमें से एलिलिक को पहचानो, तो हमने तो सारे लिख लिए भाई। देखो एल्किलिक कौन सा है, एलिल बताया था ना, कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड लेकिन sp3 कार्बन, sp3 कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड एलाइलिक। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपका क्लियर, इसमें मैंने आपको सिखा दिया क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण अल्कोहल का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ सब्सक्राइब करना, तभी हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। और ऑल दी बेस्ट फॉर एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स, पूरा मैटर सारे इंपॉर्टेंट, एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लिख के ले लो, चाहे ऐसे ही ले लो, है ना, सारा पेपर आपका इसके अंदर से निकल जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं हम, कोई भी बोर्ड हो सब एनसीईआरटी ही फॉलो करते हैं, तो इससे आपका पेपर अच्छे से बन जाएगा। फिर से कहूँगी, लाइक जरूर करना, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरा नाम शैली मैम, आपकी केमिस्ट्री टीचर।